गुड मॉर्निंग साथियों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाओ भाई जल्दी से फटाफट एक बार। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सलोनी, भारती, अनूप, ममता, अतुल, शाक्य। चलिए आ जाइए भाई, एक बार कमेंट लाइव कर देते हैं। हाँ जी सर, जल्दी देखिए। आरती, अमृत, प्रियांशु, अमन, स्पिंसी, प्रिया, दयाल, अनूप, मनोज, भगवान, कुशवाहा, अभिनंदन, यस, अमन, ऋतिका, पिंकी, अनूप, निधि। चलिए सर, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? चलो देखिए सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सॉल्ट कंप्लीट किया था। थोड़ा सा रह गया है बस, वो सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि एसिड और बेस इन दोनों को मिलाने पर बनता है क्या? सॉल्ट। एसिड और बेस इन दोनों को मिलाने पर बनता है सर क्या? बेस। ठीक है ना। उसके उसके बाद मैंने आपको बताया सर कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। तो एसिड अगर स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ स्ट्रॉन्ग ही बेस मिल रहा है, तो वहां पर जो सॉल्ट तैयार होगा सर वो होगा न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। क्लियर है? यस सर। उसके बाद मैंने कहा सर, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस कैसा है? वीक, तो वहां पर जो एसिड तैयार सॉरी सॉल्ट तैयार होगा वो एसिडिक नेचर का होगा, यानी जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होगा। उसके बाद मैंने बोला सर, अगर वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो वहां पर जो सॉल्ट तैयार होगा सर वो आपका बेसिक सॉल्ट तैयार होगा, यानी उसका पीएच 7 से अधिक होगा। उसके बाद मैंने बोला सर कि अगर दोनों ही वीक हैं तो भैया आप कहेंगे सर वहां पर सॉल्ट फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है सर। जय दीक्षित, अमन, ऋषभ, झारखंड से जौहर सर, मतलब क्या होता है भाई? चलो सर, जौहर क्या होता है भाई? तो राम राम भैया, राम राम। आशुतोष मिश्रा, कन्हैया प्रताप, जय दीक्षित। चलिए आ जाओ भाई जल्दी से फटाफट एक बार। तो सर उसके बाद हमने देखे सॉल्ट के बारे में मैंने आपको कुछ बता दिया था, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaCl क्या होता है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, जिप्सम क्या होता है, पीओपी क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं सर अगला और कह सकते हो अंतिम, जिसका नाम है पोटाश आलम। क्या नाम है? पोटाश आलम। पोटाश आलम, जिसको बोलते हैं सर फिटकरी। क्या बोलते हैं? फिटकरी। फिटकरी। क्या बोलेंगे? फिटकरी। पोटाश आलम यानी फिटकरी। ठीक। चलिए सर देखिए, सबसे पहले बोलेगा सर आपसे इसका केमिकल नेम बताइए। केमिकल नेम क्या बताएंगे सर? केमिकल नेम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, केमिकल नेम। सर ये होता है आपका हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड पोटेशियम, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या होता है सर? हाइड्रेटेड पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो झारखंड में संथाली भाषा में गुड मॉर्निंग को जोहार कहते हैं, वही बोल रहा है। अच्छा ऐसा भी है, वाह यार, तुम तो नई नई लैंग्वेज सिखा रहे हो यार मुझे, बहुत सही। जोहार, जोहार मतलब गुड मॉर्निंग, वाह, गुड, वेरी गुड, थैंक यू भाई जिसने भी बोला था। हाँ जी सर, बिल्कुल सीनियर में भी काम है, बिल्कुल बेटा राजा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। चलिए सर, अमृत, यस यस, बिल्कुल सही बात। दीपक कुशवाहा, ठीक है। दीपक विश्वकर्मा, नो बेटा, नो 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 नो, गलत बात। टुडे इज ब्लैक डे, वी डोंट सेलिब्रेट वैलेंटाइन। क्या इस चैप्टर का ये अंतिम प्रहार है? यस भैया, ड्रीम RRB, यस। फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूला कल इस चैप्टर का फिर मैं आपका टेस्ट लूंगा, पढ़ के आना। K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O, 24H2O, 24, हाँ बिल्कुल भैया, कुमारी सरिता यादव, कल टेस्ट होगा। यस। अंजू चौधरी, नमस्कार जी।
सर K2SO4.Al2SO4 का होल टोराइज डॉट 24H2O। झारखंड से जौहर सर जी, हाँ भैया जौहर, बिल्कुल जौहर। हाँ ये तो मुझे भी समझ में आ गया, एक बच्चे ने बता दिया मुझे कि जौहर का मतलब गुड मॉर्निंग होता है। यस यार, ये अच्छा बात है, जौहार, जौहार। चलो सर, ठीक है, कोई दिक्कत? यस यस यस, लालू कुमार, यस। ठीक है भैया, चलिए। तो सर हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सर K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। सर ये आपकी फिटकरी का फॉर्मूला होता है, ये आपके फिटकरी का क्या होता है सर, फार्मूला होता है। चलिए अगला देखते हैं सर। इट यूज्ड, इट यूज्ड टू स्टॉप, यूज्ड टू स्टॉप ब्लीडिंग, टू स्टॉप ब्लीडिंग। इसका प्रयोग रक्त के बहाव को रोकने में किया जाता है। इसका प्रयोग, इसका प्रयोग रक्त के बहाव को रोकने में किया जाता है। रक्त, रक्त के बहाव को, रक्त के बहाव को रोकने में किया जाता है। बहाव को रोकने में किया जाता है, बहाव को रोकने में किया जाता है, रोकने में किया जाता है, किया जाता है। देखो सर, अगर आपसे मैं बोलूं कि जैसे फॉर एग्जांपल जो बच्चे, जो लड़के हैं उनको पता होगा, जो लड़के हैं उनको पता होगा कि भाई साहब जो अपना पहली बार लाइव आए हैं अनुभव सोनकर, कोई बात नहीं भैया, थैंक यू सो मच भैया अनुभव, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कुमार आईएएस। चलिए सर, देखिए मैंने आपसे कहा कि जो अपना फिटकरी है ना, जैसे मान लो आपने देखा होगा कभी हम बियर्ड वगैरह बनवाते हैं, या कभी है ना ऐसे पीछे की साइड मान लो कट लग गया, या यहाँ पर कट, गले पर कट लग गया, तो वो जो नाई की दुकान पर हमें कट लगता है सर, उस पर वो जैसे ही कट लगा ना, तुरंत वो क्या घिस देता है, फिटकरी। तुरंत क्या घिसता है सर, फिटकरी घिस देता है। क्यों? क्योंकि सर फिटकरी जो होती है ना, वो आपके ब्लड को रोकने का काम करती है। फिटकरी जो होती है सर, वो आपके ब्लड को रोकने का काम करती है। क्या काम करती है सर? रोकने का काम करती है। क्लियर है सर? कोई दिक्कत? पक्का? तो सर जैसे ही वो लगती है, अब देखो यहां से सर कुछ क्वेश्चन और निकाल सकते हैं हम, कुछ क्वेश्चन और निकाल सकते हैं। वो क्या है सर? वो है सर आपके ये, क्या है ये, देखिए वो आपसे बोलेगा ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग, क्लोटिंग, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का। ठीक है, आपसे बोलेगा रक्त का थक्का जमाने में प्रोटीन कौन सा मदद होता है, करता है, प्रोटीन, विच प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, विच प्रोटीन हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। तो आप कहेंगे सर दो है, प्रो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, क्या है सर? प्रोथ्रोम्बिन, और दूसरा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, क्या है सर? फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन क्या है सर? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये दोनों सर वो प्रोटीन है जो आपके ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। जैसे अगर आपके कहीं चोट लगी, अगर भैया आपके कहीं चोट लगी, तो भैया प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दोनों एक्टिव हो जाते हैं, ये अपने ब्लड में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? ब्लड में। ये तभी आपका एक्टिव होते हैं जब आपका ब्लड जो है एयर के कांटेक्ट में आता है। ठीक है ना? हाँ, तो आपसे पूछे कि भैया ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर वो है आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्या है सर? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। क्लियर है? फिर आपसे बोलेगा सर कौन सा विटामिन, कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है, बताओ कौन सा विटामिन है जो आपका ब्लड क्लोटिंग में मदद करता है? सर हिंदी में भी बताएं बेटा, हिंदी में भी बताएं। ले भाई हिंदी में भी लिख देते हैं, प्रो थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ले भाई हिंदी में। दूसरा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, ले भाई हिंदी में। ये प्रोटीन के नाम है भैया, ये प्रोटीन के नाम है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ये दो आपके प्रोटीन के नाम है जो आपका कहां ब्लड क्लोटिंग में मदद करते हैं। फिर आपसे बोलेगा विटामिन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर विटामिन के,
विटामिन कौन सा है? विटामिन के। विटामिन के जो होता है वो आपका, स्वाति राजपूत बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बेहतरीन है ना, वंदना कुमारी यस, अभय बहुत बढ़िया। तो विटामिन के इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लोटिंग। फिर आपसे बोलेगा सर कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, नहीं, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, एंटी क्लोटिंग प्रोटीन, यानी रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला, रक्त का थक्का जमने से रोकता है, जमने से रोकने वाला, प्रोटीन, रोकने वाला प्रोटीन, ये कौन सा है? देखो सर, आपसे बोलते हैं रक्त का थक्का कौन जमाता है, तो है भैया कौन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन ना। लेकिन रक्त का थक्का जमने से कौन रोकता है? तो भैया यहां पर आता है नाम किसका? हेपेरिन। हेपेरिन किसका नाम आता है सर? हेपेरिन। किसका नाम आता है? हेपेरिन। किसका आएगा भैया? हेपेरिन। जैसे आपने देखा होगा, देखो अगर मेरे चोट लगी इधर, मान लो मेरे इधर चोट लगी, तो सर खून निकलेगा। अब वो खून सर ज्यादा ना बहने चाहिए, वो खून ज्यादा नहीं बहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर अगर ज्यादा बह गया तो भाई साहब मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो सर वो ज्यादा ना बहे, ये जिम्मेदारी है किसकी? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की। किसकी है? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन की। लेकिन सर अगर मैं आपसे कहूं कि क्या मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है? यस सर। क्या मेरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल सर हो रहा है। तो सर वो जमना नहीं चाहिए, वो जमना नहीं चाहिए। तो उसको जमने से रोकता कौन है? हेपेरिन। अगर हेपेरिन सर गिर गया तो भैया आपका ब्लड क्लोट हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इसकी डेथ जो होती है ना सर, किसकी? हेपेरिन की। हेपेरिन की जो डेथ होती है वो आपके ध्यान रखना किससे होती है सर? अनफिल्टर्ड एयर के जाने से। किससे सर? अनफिल्टर्ड एयर। अनफिल्टर्ड एयर का मतलब होता है सर ऐसी एयर जो डायरेक्ट गई। जैसे मैंने कहा आपको कभी देखा होगा इंजेक्शन लगा है सर, कभी इंजेक्शन लगा होगा, हाँ बिल्कुल सर। या फिर आपने कभी ना कभी इंजेक्शन लगते हुए देखा होगा, देखा है? बिल्कुल देखा है सर। तो सर आपने देखा कि उसको हमने ऐसे इंजेक्शन खींचा और उसके बाद डॉक्टर है ना ऐसे करके दवाई फैलाता है, ऐसे करके। क्यों फैलाता है भाई? क्योंकि सर उसमें जो एयर आए ना, उसमें जो एयर आई है सर, उस एयर को निकालता है, उस एयर को निकालता है। क्लियर है? और उस एयर को क्यों निकालता है? क्योंकि अगर एयर नहीं निकाली तो हेपेरिन मर जाएगा, हेपेरिन मर जाएगा। तो हेपेरिन मर गया तो आपकी ब्लड क्लोट हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो सकती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? जैसे बोतल चढ़ती है, बोतल, तो बोतल चढ़ रही है, हम पे चढ़ रही है, जैसे ही बोतल खत्म होने वाली होती है, जैसे ही बोतल आपकी खत्म होने वाली होती है सर, वो आपका ध्यान रखना, हाँ बिल्कुल भैया आप है, तो वो आपका क्या, हाँ वो आपका उसको बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट में सर बबल्स बन जाते हैं, लास्ट में बबल्स बन जाते हैं जो आपके लिए हार्मफुल हो सकते हैं। क्लियर है सर? तो ब्लड क्लोटिंग कौन कराते हैं? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। और ब्लड क्लोटिंग कराने से रोकता कौन है? हेपेरिन। और ब्लड क्लोटिंग में विटामिन कौन सा है सर? आपका विटामिन के। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं सर आपको क्लियर हुआ होगा। हाँ यहां तक उम्मीद करता हूं क्लियर हुआ होगा। चलिए सर इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है साहब, चलिए आगे अपना बैक टू द टॉपिक आइए। फिर आपसे कहेगा सर कि इट यूज्ड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। यह है पानी के शुद्धिकरण में, शुद्धिकरण में पानी के शुद्धिकरण में पानी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, किया जाता है। भाई देखो पानी में व्हाइट व्हाइट जम्स ना लगे इसके लिए हमने क्या डाला? फिटकरी, सॉरी वो कैल्शियम है ना। पानी में काई ना लगे इसके लिए क्या डाला हमने? पोटेशियम परमैंगनेट। कल बताए थे, यस सर। लेकिन सर हाँ, अगर मान लो कुछ कलाकार होते हैं सर, कुछ कलाकार जो स्विमिंग पूल के पानी में अपना यूरिन छोड़ आते हैं, तो भैया उसको एवेपोरेट करने का काम कर देता है अपना फिटकरी। क्लियर है सर? चलिए तीसरा लिखेंगे सर, इट यूज्ड
एज अ पेन किलर, पेन किलर, यह है दर्द निवारक, दर्द निवारक के रूप में भी प्रयोग होता है, दर्द निवारक के रूप में भी प्रयोग होता है। दर्द निवारक, जो आपका दर्द निवारक है सर, पेन किलर के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं, पेन किलर के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, पक्की बात। सर HIV पॉजिटिव होने पर ब्लड क्लोटिंग बंद हो जाता है, क्यों? बेटा HIV पॉजिटिव अपनी बॉडी में तब होता है जब अपनी बॉडी के जो है ना WBC है, उसमें एक होता है, देखो WBC के अगर आप प्रकार पढ़ोगे, ये बायोलॉजी का टॉपिक है बेटा आप, लेकिन कोई बात नहीं, चलो आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ कि WBC जब आप पढ़ोगे ना तो उसमें आपको एसिनोफिल, बेसिलोफिल, न्यूट्रियोफिल, है ना, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट, ये 5 तरह की WBC होती है अपनी बॉडी में। कौन कौन सी? एसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रियोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। तो जब आपका लिम्फोसाइट मर जाएगा, जब आपका लिम्फोसाइट मर जाता है, HIV पॉजिटिव होने पर इंसान का लिम्फोसाइट मर जाता है, जिसकी वजह से बेटा ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। क्लियर है बेटा? ये जिसने पूछा था उसको मैं बताया आंसर। ठीक है, चलिए सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। कौन बेटा? पहली ही स्लाइड है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने का हो गया, इसलिए थोड़ा सा कंजस्टेड हो गई ये स्लाइड। चलो आगे देखते हैं सर। तो सर ये हुआ अपना सॉल्ट क्या खत्म। सर आपकी राइटिंग बहुत ही प्यारी है। अच्छा, थैंक यू सो मच भैया अभिराज। चलिए बहुत बढ़िया भैया, धन्यवाद सर। अब देखते हैं सर सम थ्योरीज, सम थ्योरीज ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। अम्ल और क्षार के, अम्ल और क्षार के कुछ सिद्धांत, कुछ सिद्धांत, अम्ल और क्षार के कुछ सिद्धांत, सम थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है साहब, चलिए सर इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ब्रोस्ट आर्हेनियस थ्योरी की। किसकी बात करेंगे? आर्हेनियस, आर्हेनियस, आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस थ्योरी, क्या बोले भाई साहब? आर्हेनियस कुंदन सर, आपकी राइटिंग देखने के बाद लगा कि PPT से नहीं भैया, PPT से क्यों पढ़ाऊंगा यार, खुद लिखता हूँ कुंदन भैया। नहीं 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 नहीं, ठीक है चलो आओ सर। सर इसमें क्या बोला? सर देखिए ये बोला कि एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है सर, तो ये देता है आपको H पॉजिटिव आयन। क्या देता है सर? H पॉजिटिव आयंस। और बेस जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, बेस जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सर वो देता है आपको OH नेगेटिव आयन, OH नेगेटिव आयन। ये सर आपके आर्हेनियस भाई साहब बोले थे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन भैया किस में थे? ये आपके कॉन्सेप्ट दिए थे किसने? आपके आर्हेनियस भाई साहब ने, कि एसिड अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो देता है H पॉजिटिव आयन, और भैया जो बेस है अगर वो आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देता है OH नेगेटिव आयन। सलोनी मारते सर, सब आपकी राइटिंग की ही तारीफ कर रहे हैं। हाँ भैया देख लो सलोनी, हमारी भी तारीफ कर दो, हमारी राइटिंग की तारीफ करोगे। सर फिजिक्स का क्लास भी आप ही लेते हैं क्या? यस बेटा सोनाली, हाँ यस, लेकिन बेटा आपकी क्लास में नहीं, आपके बैच में फिजिक्स जितेश सर ने करा दिया है तो इसलिए मैं नहीं करा पाऊंगा, मैं दूसरे बैचों में मैं ही करा रहा हूँ लेकिन। ठीक है ना? हाँ
सर ऊपर वाली लाइन को हिंदी में लिख, बेटा हिंदी में लिखें। भैया ये नाम है। अब आप कौन था ये भैया? सचिन सागर का हिंदी में बताओ क्या लिखेंगे सचिन सागर को? सचिन सागर को भाई हिंदी में बताओ क्या लिखेंगे? आरेनियस। भैया ये नाम था का सिद्धांत, ले भैया हिंदी में। सचिन सागर भैया, हिंदी इंग्लिश में बता देना अपना नाम क्या है। यस बेटा, यस यस यस, ठीक है ना। सर स्विमिंग पूल में छोड़ने से पाली मीना क्यों हो जाता है? अरे तो और का लाल होगा, कलाकार आदमी। सर ऊपर दो वाली लाइन को हिंदी में लिखा बेटा, लिख तो दी, चलो। तो सर एसिड और वाटर का संबंध होता है H पॉजिटिव से। मैंने आपको बताया भी था सर कि एसिड जब भी आपका किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? H पॉजिटिव आयन। और बेस जब आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो देता है OH नेगेटिव आयन। ठीक है साहब, कोई दिक्कत? पक्की बात। जैसे यहां पर एग्जांपल आप देख सकते हो HCl, ठीक है, तो यहां पर H पॉजिटिव आता है और Cl नेगेटिव आता है। यहां पर आप एग्जांपल दे सकते हो NaOH, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अभिराज सर आप भी बहुत प्यारे हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच अभिराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए सर, क्लियर है सर? तो ये आरएनएस भाई साहब बोले थे कि भाई साहब आपका एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H पॉजिटिव आयन देता है, और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो OH नेगेटिव आयन देता है। क्लियर है सर? बहुत बढ़िया सर। अगले पे चलते हैं सर। अगला आया था सर ब्रोस्टेंट लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी का सिद्धांत, का सिद्धांत, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत। ठीक है भैया, बिल्कुल सर, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी का सिद्धांत। ठीक, इसमें क्या बोले सर? इसमें बाबूजी ये बोले कि भाई साहब ऐसा है कि जो आपका एसिड है वो अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है, एसिड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपका प्रोटोन, प्रोटोन डोनेट करेगा। प्रोटोन को क्या करता है? डोनेट करता है, यानी प्रोटोन का दान करेगा, प्रोटोन का दान। ठीक है, और अगर आपका बेस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो भैया ये आपका प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा। प्रोटोन ग्रहण करेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? सा खांची चा पे छोटी ई की मात्रा का नाचे का, ओए ये क्या है बेटा, ये क्या है? अखिलेश चौधरी सर आप बहुत ही क्लियर पढ़ा रहे हैं, थैंक यू सो मच। अरे भैया थैंक यू थैंक यू, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपको पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगा। सर बहुत, सर कुछ टिप दीजिए, मेरा एग्जाम है। बेटा बिंदास होके जाओ, ऐसा सोच के जाओ कि आपको आता है, और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहना बस। सर कुमार सर से आप, मैं बीपीएससी का कोर्स नहीं है। नहीं बेटा पहले तो था, अब नहीं होगा। चलो सर उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी में लिखने को स्पेलिंग गलत हो जाता है बहुत। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलो समझ गया। सा खाली चा पे छोटी माँ की मात्र ना खाली सचिन ए प्रिंसी, क्या कर रही है बेटा? चलो बेटा, क्लियर है? अच्छा सचिन हिंदी में लिख रही है, ए ला रहे इसको। बता इसको। कलाकार हो ये। सर आप बॉलीवुड के राजकुमार राव लगते हैं। अच्छा। कोई भाई मुझसे ये बोलता है कि सर आप कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया लगते हैं। आप पहले ही मिले हो जो राजकुमार कह रहे हो। चलो भैया बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका, विशेष आभार। देखो सर, ठीक है सर, आप इससे पहले कहाँ थे बेटा? मैं तो यहीं था, लेकिन आपके बैच में एंट्री नहीं हुई थी बस।
बाकी मैं कमल सर के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। केमिस्ट्री में बहुत कंफ्यूजन था, अब तो नहीं है। अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दो भाई। अभी भी कंफ्यूजन है तो बता दो। मिंटू मिंटू भैया जय भीम। एनटीपीसी यस। यस 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 यस। तो सर सिंपल ध्यान रखना, वाटर एसिड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो प्रोटॉन को डोनेट करता है। सर देखो कहानी एकदम अलग हो गई, कैसे सर? ये कह रहा था कि एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो H पॉजिटिव देगा, और ये कह रहा है OH नेगेटिव देगा। लेकिन सर ये कह रहा है प्रोटॉन एक्सेप्ट और डोनेट। सर गुरुजी आप सब आपको मक्खन लगा रहे हैं। समझ रहा हूँ बेटा प्रिंसी, ये सब मक्खन लगा रहे हैं। चले सर, क्लियर है। नेक्स्ट लिखते हैं सर। सर जीतू भैया वाली बात मुझे भी लगती है। चलो ये यस। अब आएगा सर लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी। लुईस का सिद्धांत। लुईस का सिद्धांत, लुईस थ्योरी। इसमें क्या बोले? देखो ये बोले भाई साहब, एसिड अम्ल, अम्ल वह होता है, अम्ल वह होता है जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। एसिड्स कैन एक्सेप्ट, acid can accept shared pair of electron, paired of electron, shared pair of electron। एसिड्स क्या होते हैं सर? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है ना? एग्जाम्पल आप लिख सकते हो हाइड्रोजन। एग्जाम्पल में कौन आएगा सर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ठीक है। क्षार वह होते हैं जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं, दान करते हैं। बेस कैन, बेस कैन डोनेट, बेस कैन डोनेट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है साहब। एग्जाम्पल इसमें आता है अमोनिया। ठीक है। चलिए सर, देख रहे हो विनोद, त्रिपक लगा के कैसे बात को घुमाया जा रहा है। ओए होए होए होए, क्या बात है बेटा सोनाली। इसका मतलब तुम पंचायत देखे हो। ठीक है। सर जी 1 मिनट स्लाइड बैक कर दो, लो भैया। सर आप जी तो भैया जैसे कर रहे थे वैसे पढ़ा नहीं रहे, फील भी करा रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सर आप इतने प्यारे हैं कि आपकी लड़ाई आपके आप सर जी, जो के बाद फर्स्ट लाइन में क्या है?
देखो बेटा, ऐसा है, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है सर, वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए जाते हैं। यानी मैंने कहा आप मुझे कोई चीज शेयर करोगे, आप कहेंगे सर यस सर, तो वही होता है शेयर। और हमेशा ध्यान रखना सर, शेयर वगैरह जो होता है खेल, वो इलेक्ट्रॉन का होता है, प्रोटॉन का नहीं होता, ठीक है ना। और वो हमेशा पेयर में जाता है। शेयर पेयर का मतलब होता है सर, जब पेयर में हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या करें, शेयर करें। जैसे मैंने कहा अबे आपके पास मान लो कॉफी है, मेरे पास मान लो चाय है, तो मैंने कहा क्या शेयर करेंगे, बिल्कुल आप बिल्कुल। तो आपने मुझे चाय दे दी, मैंने आपको कॉफी दे दी थोड़ी सी, तो ये होता है शेयर। और वो शेयर हमेशा क्या होता है सर, इलेक्ट्रॉन। तो लुईस भाई साहब बोले थे कि जो भैया शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, यानी ग्रहण करता है, उसको हम बोलते हैं एसिड। और जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं बेस। उसको हम बोलते हैं भैया बेस। क्लियर है साहब, कोई दिक्कत, पक्की बात। अभय जी क्या आपको कमल क्लियर हुआ? सर जी प्लीज बस डोट का रिप्लाई दे दो। क्या क्या का रिप्लाई देना बताओ भैया। क्लियर भैया, पक्का, डन। अब सर देखिए इन्होंने कुछ बताया कि एसिड्स कुछ प्रकार के होते हैं, तो टाइप्स ऑफ एसिड्स में आ जाओ। टाइप्स ऑफ एसिड में, टाइप्स ऑफ एसिड्स, फिर इन्होंने बता दिया कि भाई एसिड्स जो है ना वो कुछ प्रकार के होते हैं। तो इसमें कौन कौन से प्रकार थे? सबसे पहला बोला इन्होंने ऑक्सी एसिड। क्या बोला सर? ऑक्सी एसिड। क्या बोला? ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड, ये क्या बोला है इन्होंने? इसमें बोला द एसिड, acid which contain acid, acid which contain hydrogen and oxygen, hydrogen and oxygen both, hydrogen and oxygen both, वे अम्ल जिनमें, वे अम्ल जिनमें हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं। ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पाए जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या सर? ऑक्सी एसिड। सर जैसे H2SO4, सर देखो हाइड्रोजन भी है, सर देखो ऑक्सीजन भी है। सर HNO3, हाइड्रोजन भी है, देखो ऑक्सीजन भी है। क्लियर है सर? तो ऐसे एसिड जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं सर, उसको हम बोलते हैं ऑक्सी एसिड। क्या बोलते हैं सर? ऑक्सी एसिड। ठीक है सर, पक्का, डन है सर। सर प्रत्येक लाइन को हिंदी लिखा करो, जैसे पीछे लिखा ऐसे ना लिखो बेटा। लिखा तो हिंदी लिखा तो है, देख, वे अम्ल, ऑक्सी अम्ल, अच्छा प्रत्येक लाइन की हिंदी, हाँ ये रह गया भाई, सबकी हिंदी लिख के चल रहा हूँ यार मैं, ऐसे ना कहे यार। ऑक्सी अम्ल, प्रत्येक लाइन की हिंदी लिखता हूँ भाई, टेंशन ना ले। क्योंकि भाई देखो दोनों लैंग्वेज में स्टूडेंट होते हैं इसलिए। टाइप्स ऑफ एसिड, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल के प्रकार। ठीक है भैया, चलो अब सही है, और तो कोई नहीं रह गया। हाँ ये तो हिंदी में नहीं लिखूंगा भाई, कहीं तो पता चला गया सर इसको भी हिंदी में लिख दो। हाँ ये नहीं लिखूंगा हिंदी में, हाँ ये H2SO4 कैसे हिंदी में लिखूं? कहीं पता चला कि कैसा H2SO4 को भी हिंदी में लिखो, ना 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 ना, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सलोनी भारती यस सर, अमृत यस सर। हाँ किंग ऑफ एसिड, यस बेटा बहुत बढ़िया, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं इसको। कौन सर पहले आइए समझो में जब करते थे, हाँ ठीक है बेटा। ठीक है चलो, कोई दिक्कत, पक्की बात, डन। चलिए आ जाइए भैया।
अगला देखते हैं सर, अगला देखते हैं। अगला देखते हैं हाइड्रो एसिड्स। दूसरा हाइड्रो एसिड्स, हाइड्रो एसिड्स, हाइड्रो अम्ल, हाइड्रो एसिड्स, हाइड्रो अम्ल। एसिड्स in which oxygen oxygen is absent but hydrogen can can connect with connect with any halogen atom, halogen element। वे अम्ल जिनमें वे अम्ल जिनमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन लेकिन हाइड्रोजन किसी हैलोजन तत्व के साथ जुड़ा होता है, हैलोजन तत्व के साथ जुड़ा होता है, तत्व के साथ जुड़ा होता है। हैलोजन तत्व के साथ जुड़ा होता है। ठीक है साहब। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है ना सर। प्लीज सर कुछ जानकारी दीजिए यूपीएससी आईएएस के बारे में। क्या चाहिए बेटा बताइए। अशरफ अली, क्या चाहिए सर। आप स्टूडेंट लाइफ में राइटिंग में कितने टाइम देते थे जो इतनी अच्छी राइटिंग है। नहीं यार वो तो नेचुरली होता है बेटा राइटिंग तो। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा इंग्लिश भी लिख लिया करो, कॉपी अच्छी दिखती है इंग्लिश मिक्स करके लिखने में। हाँ ये बात तो सही कह रही है भैया सोनाली। बेटा जो हिंदी मीडियम वाले ना, ये बच्ची ने बहुत अच्छी बात कही है कि हिंदी मीडियम वाले ना वो थोड़ा सा इंग्लिश भी लिखिया करो, है ना। उसमें ना अट्रैक्ट, एक तो अट्रैक्टिव नोट लगते हैं, अट्रैक्टिव। और दूसरा ये है कि बेटा कभी कभी ऐसा होता है कि वो हिंदी शब्द नहीं देता, वो इंग्लिश को ही हिंदी में लिख देता है। तो वहां पर हम लोग बैठे हैं हिंदी के लिए, और मान लो वो क्वेश्चन तो हमें आता है लेकिन वो शब्द की वजह से हम उस क्वेश्चन को छोड़ दें, तो इससे क्या फायदा। ठीक है ना। तो ये बच्ची ने अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात बेटा, थैंक यू। हाँ ठीक है ना। हाँ सर मैं तो दोनों लिखती हूँ। हाँ बेटा बहुत अच्छी। देखो जब मैं लिख रहा हूँ दोनों, तो यार तुम पर लिखने में क्या जरूरत पड़ रहा है दोनों। एक बात बताओ भाई, जब मैं भी देखो, एक बात बताओ, अगर हमें जल्दबाजी घास खोदनी होती तो बेटा मैं पीपीटी से पढ़ा देता। ना लिखना ना कुछ, सब कुछ लिखा पड़ा है बस दे दे दे, हाँ भाई दे दे दे, हाँ भाई दे दे। अरे ना बेटा, लिखने का मजा अलग ही आता है। और भैया हेलोजन ग्रुप, बेटा हेलोजन ग्रुप आपको मैं पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा, ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 17 है ना, वो सब हेलोजन ग्रुप थे जो नमक बनाने में प्रयोग करते हैं ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है ना, ये नमक, ये उसमें से। याद है फ्लोरीन, फिर कल बाहर आई एंटी, फिर कल बाहर आई एंटी, इससे याद करते थे हेलोजन ग्रुप को। फिर कल बाहर आई एंटी। ठीक है ना। हाँ यस बेटा यस। गुड बेटा दीपक, वेरी गुड वेरी गुड। क्लियर है भैया, कोई दिक्कत। पक्का। चलिए आगे चलते हैं सर, आगे देखते हैं। अगला देखते हैं सर, मिनरल एसिड। तीसरा कौन सा है सर। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स, खनिज अम्ल, खनिज अम्ल, खनिज
अम्ल, मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, मिनरल एसिड, खनिज अम्ल, ये कौन से होते हैं सर? एसिड इन विच, इन विच, इन विच कार्बन इज एब्सेंट, कार्बन इज एब्सेंट, कार्बन इज एब्सेंट एंड it is made up of minerals, any minerals। वे अम्ल जो किसी खनिज से बने हों, खनिज से बने हों तथा 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 उनमें कार्बन ना हो, कार्बन ना हो, उनमें कार्बन ना हो। ठीक है साहब। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे HCl, क्या इसमें कार्बन है? नहीं सर। HNO3, क्या इसमें कार्बन है? नहीं। तो इस तरीके से ये हो गए आपके। सर हमको निम्बोक खाता कुआ भूसा, ये क्या है सर? हम जो निमोक खाता हाउ, उसका नाम क्या है? नमक खाता हूं तो नहीं कह रहे बेटा। NaCl, सोडियम क्लोराइड। अशरफ अली, सोडियम क्लोराइड। आप जो नमक खाते हो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ठीक है। मैं तो लिखती हूँ आरती सर, मैं हमेशा दोनों लिखती हूँ। सलोनी भारती, यस। BSF HCM के लिए कुछ बताएं। हाँ 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 हाँ, BPSC में। ठीक है, चलिए सर। हाँ, HCN भी हो जाएगा बेटा, यस, काजल चौहान। ठीक है बेटा, चलिए। अगले होते हैं बेटा 4 नंबर, स्ट्रॉन्ग एसिड, प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल, जिनका पीएच मान, ये मैं बता चुका हूं आपको, पीएच मान कितना हो? 0 से 3, 0 से 3 हो। इट हैव पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू 0 से 3, 0 to 3। तो 0 से 3 जिनका पीएच मान होता है उसको हम बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl, H2SO4, HNO3, ये सब इसमें ही आएंगे। ठीक है। और लास्ट बचता है आपका वीक एसिड, वीक एसिड, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, जिनका पीएच, जिनका पीएच कितना हो? 3 से 7। इट हैव पीएच वैल्यू 3 to 7। एग्जाम्पल, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है ना? कोई दिक्कत भैया?
ठीक है साहब। अमन ऋषभ, सर जब हम डीपीपी लगाते हैं तो ज़्यादा क्वेश्चन ऊपर से, अरे भाई मेरे एक बात भाई, एक एक छोटी सी बात बताइए आप मुझे, आप रेलवे का एग्जाम नहीं, आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं, सुनो मेरी बात, है ना। आप देखो सर, आज आज इस बात का फैसला कीजिए, मैं आपको तुरंत फिर जो आप कह रहे हैं वो कर दूंगा, लेकिन मेरी एक बात छोटी सी सुन लीजिए, स्पेशली अमन भैया को मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि अमन भैया ने एक बात उठाई है। यार देखो, मैंने तुमको ये लिखा दिया कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, मान लो वीक एसिड ये है, मान लो मिनरल एसिड ये है, या मान लो मैंने कहा कि ऑक्सैलिक एसिड लिखा दिया, मैंने मान लो नाइट्रिक एसिड के बारे में लिखा दिया, मैंने लिखा दिया नोट्स में, ठीक है ना। हाँ, अब हम सर डीपीपी प्रोवाइड करवाते हैं, अब हम लोग डीपीपी प्रोवाइड करवाते हैं सर, उसमें भी मैं वही क्वेश्चन लिख दूं जो मैंने पढ़ाया है, जो डिक्टो मैंने यहां लिखाया है वही उसमें लिख दूं। तो यार एक बात बताओ, हमें नया सीखने को क्या मिला, हमें नया सीखने को मिला क्या, ये बताओ मुझे। तो सर मैं जानबूझ के जो सवाल प्रीवियस ईयर में आए हैं और जो मैंने यहां लिख दिए हैं उनको मैं जानबूझ के हटवा देता हूं, जानबूझ के हटवा देता हूं। क्यों यार, यहां हम लोग अपने आप को 30 मार खान समझने, मतलब प्रूफ करने नहीं आए हैं, यहां हम लोग वो सीखने आए हैं जो हमको नहीं आता, प्लस सर जो हमको नहीं आता और वो एग्जाम में भी हमको नहीं आया, तो फिर सर गड़बड़ हो गई नहीं होगी। अगर भाई जो हमको अब भी नहीं आता और एग्जाम में भी ना आया तो फिर क्या फायदा। सर आज हमको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, चाहे हम नोट्स के थ्रू, चाहे हम पीवाईक्यूज के थ्रू, चाहे हम डीपी के थ्रू, चाहे हम मॉक टेस्ट के थ्रू, सर ये 4 चीज कराते हैं हम लोग, आपको नोट्स कराएंगे, डीपीपी देंगे, मॉक टेस्ट कराएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। सर इन चारों के थ्रू अगर कोई चीज आपको नहीं मिल रही है जो आपको पहले नहीं पता थी, तो सर एग्जाम में वो तो आपके लिए नहीं रही, एग्जाम में वो आपके लिए नहीं रही। आप कहेंगे सर नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही। क्यों? क्योंकि वो तुमने सुन ली, पढ़ ली, चाहे वो डीपीपी के थ्रू पढ़ी। भाई देखो, है तो चीज वही यार, देखो कान को ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, बात तो एक ही है यार। तो सर आप कह रहे हो कि चाहे आप नोट्स के थ्रू याद करो उन चीजों को, है ना, आंसर भी तो प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमको सर, चाहे आप क्वेश्चन के थ्रू, डीपीपी के थ्रू याद करो, चाहे आप पीवाईक्यू के थ्रू याद करो, और चाहे आप सर किसी के थ्रू याद करो, सर आपको याद करना पड़ेगा। और तब अब वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया तो आपको लगेगा यार हाँ ये तो हमने पढ़ा है, तुरंत टिक लगेगा। तो मामला बनेगा नहीं बनेगा? यस बेटा, डीपीपी में मैं जानबूझ के घुमा के क्वेश्चन पूछता हूं जिससे आपका ब्रेन सर एग्जाम की लैंग्वेज के लिए तैयार हो जाए। सर अगर उसी लैंग्वेज में मैं यहां पढ़ाऊंगा ना तो सर आप कहेंगे सर हमारी समझ में नहीं आ रहा। सर यहां पढ़ाया जाता है इजी लैंग्वेज में, जिससे वो लैंग्वेज जो बच्चों को इजी समझ में आती है। हाँ भाई, अब बताओ भाई, अगर किसी को कोई समस्या हो, हाँ ये अमन वाला कहां गया? सर कॉन्फिडेंस यहां कम नहीं हो रहा, बेशक यहां कम हो रहा है, लेकिन बेटा कॉन्फिडेंस उस क्वेश्चन को देखकर एग्जाम में तेरा बेटा ऐसे बूस्ट करेगा, ऐसे बूस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको वो क्वेश्चन पढ़ लिया था आपने। अमन समझ रहे हो ना? ठीक है, तो इसलिए मैं जहां पूछ के उसकी लैंग्वेज को उल्टा सीधा देता हूं, जिससे आप लोग हर तरह से तैयार हो जाओ, आप लोग हर तरह से तैयार हो जाओ। बाकी आप भी चाहते हो सर ऐसे ही दे दो जैसे पढ़ा रहे हो, तो भैया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर सर एग्जाम में फिर कहोगे कि सर ये क्या आ गया, तो मुझसे मत कहना। समझ लो जय भैया? हाँ तो बताओ भाई, अब बताओ किसको क्या सजेशन देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल भैया, अमित कुमार बताइए आपका क्वेश्चन क्या है? सर मेरा भी क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, हम बिल्कुल आंसर देंगे। सर आपका थिंकिंग माइंड ब्लोइंग है। यस बेटा आई नो, क्योंकि आपको हर हालत में सिलेक्शन दिलाना है, ऐसे थोड़ी है, टाइम पास नहीं करना भैया। सर हमें एक बात पूछनी थी। बिल्कुल भैया, पूनम गुप्ता बताइए क्या कह रहे हैं? संजू पटेल सर जी हम डीबी पे, अरे बेटा वो वहीं मिल जाता है, बोले थे ना कोई लाइव एंड कर देता है सब कुछ, डीबी क्या जरूरी है सर? क्या हो, सर आप बोलते हो तो समझ में नहीं आया बेटा क्या बोल रहे हो? सर आप बोलते हो तो कोई लाइव एंड कर देता है, आप सब कुछ बोलकर बंद किया करो क्लास। अच्छा ठीक है भैया। बीपीएससी में इंटरव्यू मिलाकर निकल गया कमेंट। ठीक है भैया, चलो तो सर थैंक यू सर अमन, थैंक यू बेटा, थैंक यू अमन। नहीं देखो बेटा अमन, हमारा काम है सर आपको हर हालत में सिलेक्शन दिलाना। ठीक है ओके, चलो तो सर आज की सेवा ये रखते हैं, कल बेटा पढ़ के आना, कल एसिड बेस सॉल्ट
इन तीनों को मैं क्या करूंगा सर, आपका टेस्ट लेने वाला हूं कल। एसिड, बेस और सॉल्ट, इन तीनों का क्या होगा, आपका टेस्ट होगा, है ना। इन तीनों का क्या होगा, टेस्ट होगा। तो आप लोग कल ढंग से पढ़ के आना, ठीक है ना। हाँ, कल पढ़ के आना, ठीक है ना। नहीं बेटा, बिल्कुल आती है ममता, बिल्कुल, क्यों नहीं आएगी आपकी टेट। यस सर, यस यस यस। ठीक है, चलिए चलिए, तो मिलते हैं फिर सर कल आपसे। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना। जय हिंद, जय भारत।